लंबे समय से पॉलिटिक्स करने वाले कई ऐसे लोगों को ये खबर विचलित कर सकती है। आपने यदि ये सोच करके नीतीश कुमार के साथ अपनी राजनीति शुरू की थी या उनके साथ आप जुड़े थे कि नीतीश कुमार के बाद उनका आपका स्थान होगा, नीतीश कुमार आपके लिए बहुत बेहतर कुछ सोचेंगे, या हो सकता है बिहार का कमान भी आपको मिल जाए समीकरण के हिसाब से, तो आप कहीं ना कहीं झटका खाएंगे इस खबर के आने के बाद। लगातार आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कई ऐसे एंगल हैं जिस एंगल से संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव को जब भी दोनों आमने सामने होते हैं तो मीडिया के सामने ये कहना हो कि यही अब हमारे बात देखेंगे, बाकी के लोगों का क्या होगा। इसके साथ साथ सभी लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं और उसी तरह से आपको भी इंतज़ार करना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो या फिर अन्य कोई बात। इन सारी बातों को लेकर के लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार के जगह तेजस्वी यादव केंद्र की राजनीति में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, या अमित शाह से मिलना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना हो, तो तेजस्वी यादव ही आगे भेजे जा रहे हैं और नीतीश कुमार अपने आप को पिछली सीट पर बैठा करके रख रहे हैं। इससे पहले ही अंदाजा होने लगा था और चर्चा भी शुरू हो गई थी कि नीतीश कुमार अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए दो एंगल पर सोचा जा रहा था कि या तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए तेजस्वी यादव को फुसला रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव के हाथ में सत्ता सौंप देंगे। कानाफूसी शुरू हो गई थी और इस कानाफूसी में कई लोग हैं जिन्होंने हमें भी फ़ोन किया है, कई लोग हमसे नाराज़ भी हैं कि आप ऐसी खबरें क्यों चला रहे हैं। तो भैया, खबर आपके हिसाब से तो चलेगी नहीं। जो खबरें, जो चर्चाएं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह का हमें नज़र आ रहा है, हम उस खबर को कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी खबर में दम नहीं है, हम गलत बोल रहे हैं, तो आप आइए, मीडिया है, मीडिया के सामने आप हमारी खबरों को बताइए कि भारत लाइव ने ये गलत खबर दिखाया है। हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमें भी बुला सकते हैं आप कि भाई आपने ऐसा गलत खबर क्यों चलाया। हम क्षमा भी मांगेंगे अगर हमारी खबर में गलती होगी कोई तो। लेकिन सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं, खास करके अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के चारों तरफ जो चक्रव्यूह लगा करके, या कहा जाए चक्कर लगाने के लिए, वहीं समझते हैं गणेश परिक्रमा जो करने वाले लोग कि यहीं पर सब कुछ है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार की बड़ाई कर दो या नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम लो तो आपका राजनीति चमक जाएगा। शायद आप गलत सोच रहे हैं। ऐसे कई परिक्रमा करने वाले लोग जो हैं वो हाशिए पर चले गए। ये बातें अपने आंखों से या कान से सुना है। तो ऐसी स्थिति में जो कलकत्ता गए हैं तेजस्वी यादव, तो एक संयोग बना। हालांकि हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी के स्वर्गवास होने पर। हम यहाँ तक कहते हैं कि उनके पास अगर अपना कहने के लिए कुछ था तो वो उनकी माँ थी। उनके निधन के बाद निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तकलीफ़ तो बहुत हुई होगी और एक सहारा थी, माँ थी। खैर, ये बातें हम आगे बढ़ाते हैं। और आज जिस तरह से नमामि गंगे प्रोजेक्ट में उनको आना था, कई घोषणाएं करनी थी, कई उद्घाटन करने थे, रिमोट से ही उन्होंने उद्घाटन किया। चूँकि सार्वजनिक जीवन में आपके व्यक्तिगत रिश्तों का, व्यक्तिगत जीवन का कोई महत्व नहीं होता है और उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। खैर, इसके बाद जब नहीं आए प्रधानमंत्री तो ममता बनर्जी का एक आपने सुना ही होगा कि ममता बनर्जी जब जय श्री राम का नारा लगने लगा तो मंच छोड़ के भाग गई थी, उतर गई थी, गुस्सा गई थी। लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी को अकेले में बैठ करके, इसके साथ साथ हेमंत सोरेन भी को भी आना था, तो इन लोगों को आपस में बैठ करके मंत्रणा करने का मौका मिल गया। और इस मंत्रणा में कहा यह जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने बात करा दिया है ममता बनर्जी का। अब ये कितनी सच है ये तो वक्त आने के साथ पता चलेगा। लेकिन इस बातचीत का जो लबो-लुआब यही है कि ममता बनर्जी से जो बातचीत हुई उसके आधार पर अब एक सपोर्ट नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए और बढ़ गया है। ममता बनर्जी इस शर्त पर मानने के लिए तैयार है। और ममता बनर्जी, आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में तेजस्वी यादव से वादा किया था कि जब भी जरूरत पड़ेगी बिहार में किसी भी तरह की या मुख्यमंत्री बनने के लिए तो वो समर्थन करेंगे, हर तरह से समर्थन देने के लिए उन्होंने वादा किया था। अब मौका वो आ गया है जब जो रिटर्न गिफ्ट है वो तेजस्वी यादव को मिले। और तेजस्वी यादव ने बातचीत करा दिया है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपेंगे, कमान देंगे या नहीं देंगे, इस पर अभी संशय है।
अब इस बात को लेकर के अगर ललन सिंह जी आप इंतजार कर रहे थे कि आपको वो जगह मिलेगा, तो आप हाशिए पर चले गए। अब आप पार्टी के अध्यक्ष रहिए और वो भी विलय हो जाने के बाद आपका क्या होगा आप अंदाजा लगाइए। इसके साथ साथ सेकंड जो लाइन है, उस लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं। हालांकि जिनको सबसे नंबर 1 में लाया गया था उपेंद्र कुशवाहा, वो सबसे पीछे की लाइन में खड़े हैं, क्योंकि जब बटेगा तो उनको सबसे अंत में मिलेगा, या हो सकता है कि ख़त्म हो जाए तो उन्हें लाइन से खड़े खड़े ही इंतजार करना पड़ जाए। उसके बाद नंबर आता है अशोक चौधरी का। अशोक चौधरी को भी अब फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है, न MLC का पद मिलेगा और न ही मंत्रालय मिलेगा। उन्हें अब संघर्ष करना पड़ेगा और अपना ताकत दिखाना पड़ेगा। जमुई से उनका टिकट काट दिया गया है। जमुई में उनको चुनाव लड़ना है आने वाले 2024 में और नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करके दिल्ली जाने की तैयारी करनी है। देखना होगा कि कितना, बिहार में तो बहुत मजबूत करते रहे, अब दिल्ली में कितना मजबूत करते हैं। वहीं संजय झा के लिए भी जगह सुरक्षित हो गया है और संजय झा बिहार नहीं बल्कि बिहार तो अब चलाएंगे तेजस्वी यादव, और संजय झा को दिल्ली की तैयारी करनी है। नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करने वहाँ भी जाएंगे, उनके इर्द गिर्द गणेश परिक्रमा करेंगे। इसके साथ साथ विजय कुमार चौधरी का भी नाम आ रहा है और विजेंद्र यादव का, श्रवण कुमार का, ये सारे लोगों का नाम आ रहा है और अंत में नाम उपेंद्र कुशवाहा का आ रहा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा टिके रह गए जदयू में तो उनको सबसे लास्ट वाला सीट मिलेगा। और इतना तो मान के चलिए कि जिस सीट पर वो लड़ रहे थे वो सीट तो उनको काराकाट की प्राप्त नहीं होने वाली है, क्योंकि वो सीट जदयू के पास पहले से ही है। अगर वो सीट प्राप्त करना है उन्हें तो उसके लिए काराकाट के जो वर्तमान सांसद हैं उन्हें भाजपा में जाना होगा या फिर उनसे लोहा लेना होगा। तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि अगर वो जदयू में रह गए तब तो काराकाट की सीट उनको मिलेगी और इसके लिए उन्हें जो अब वर्तमान सांसद हैं उन्हें भेजना पड़ेगा बीजेपी में, या खुद बीजेपी में जाकर के काराकाट की सीट लेना पड़ेगा, ये होगा। इसके साथ साथ आपको पता है कि अशोक चौधरी के लिए फ्री है। अशोक चौधरी जमुई में कोई कंपटीशन उनका नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान से लड़ना है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए झंझारपुर और दरभंगा संजय झा के लिए एकदम फ्री है, कोई कॉन्टेस्ट उनका नहीं है, क्योंकि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। इन सारी बातों को लेकर के अब देखना दिलचस्प होगा कि जब तेजस्वी यादव लौट करके आते हैं पश्चिम बंगाल से, तो ममता बनर्जी के से बातचीत के बाद नीतीश कुमार कितना जल्दी उनको कमान सौंपते हैं। और ये तो आपको अंदाज़ा 2-4 दिन में ही लग जाएगा कि क्या होने वाला है। अब जो लोग हमसे गुस्सा हैं कि भाई इस तरह की खबर काहे चला रहे हैं, तो हम तो चलाएंगे भाई, हमारे पास जो इनपुट है उसके आधार पर हम खबर चला रहे हैं। अगर खबर से आपको कोई आपत्ति है तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं। और बाकी के लगातार कम से कम 1000 तो पॉकेट चैनल है ही, वो लगातार आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। सिंगल हैंडेड चैनल भी बहुत सारे हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं और बात करके अपनी बात को, हमारी बातों को झुठलाइए और अपनी बात रखिए कि फलाना चैनल गलत चला रहा है। उसके बाद फिर से हम आपसे देख लेंगे कि हम क्या है, हमारे पास क्या प्रमाण है, इन सब बातों के हमारे पास कौन सा इनपुट है। क्योंकि अगर हमारी खबर गलत होती तो अब तक आपने हमें बख्शा नहीं होता, हमसे समझाया नहीं होता, बल्कि आप हम पर कार्रवाई कर रहे होते। खैर, ये सब तो होते रहता है, पत्रकारिता है और हमारे कयास भी गलत हो सकते हैं, लेकिन जो इनपुट हमारे पास है वो बिल्कुल सही है और इसके आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। ऐसे ही खबरों के लिए हम जाने जाते हैं और ये खबरें तो हम भीतर से निकाल कर आपको देते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।